हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल पर। तो प्यारे साथियों, आज हम साइंस का बायो पोर्शन का ये सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट क्लास नंबर 2 है। इससे पहले मैंने आपको कहाँ पे छोड़ा था, तो वो मैंने आपको लाइकेन तक पढ़ाया था, जो वायु प्रदूषण का सूचक होता है, वहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। और ये जो चल रहा है वो हमारी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड ब्रांच, उसके बारे में पढ़ा रही थी आपको। तो उसी की श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। तो हमारा मैंने 12 नंबर तक आपको बता दिया था, 13 नंबर है। तो क्या है एंड्रो। एंड्रो मीन्स क्या होता है, यानी पुरुष। हम एंड्रो यानी पुरुष की बात कर रहे हैं, मेल या नर की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं एंड्रो यानी एंड्रोजन हार्मोन। तो ये एंड्रोजन क्या होता है, ये एंड्रोजन नर में पाए जाने वाला एक सेक्स हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन भी कहते हैं। एंड्रोजन को हम दूसरे नाम से टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अब हमारा सेकंड है एंड्रोसियम। एक एग्जांपल मैंने ये एंड्रोजन लिया एंड्रो में, दूसरा लिया एग्जांपल एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम क्या है? ये फूलों में नर जनन अंग है एंड्रोसियम। एंड्रो मीन्स मेल और सियम मीन्स यानी पुमंग। तो ये फूलों में नर हार्मोन होता है यानी पुमंग। फूलों का नर हार्मोन क्या होता है? सेक्स जनन अंग क्या होता है फूलों में? पुमंग होता है। ऐसे गाइनोसियम का मतलब क्या है? गाइनो से मतलब होता है हमारा मादा यानी फूल मादा। गाइनोसियम जायांग, फूल का मादा जनन अंग जायांग होता है। नर का जनन अंग होता है वो क्या होता है? पुमंग होता है। और मादा का जो जनन अंग होता है फूल में वो जायांग होता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं अपना गाइनो का मतलब ही मैंने आपको बताया, महिला से होता है। जहाँ आपको गाइनो दिख जाए समझ जाना फीमेल की बात हो रही है, यानी गाइनो। तो ये मैंने फूल बनाया है। तो इसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि इसमें नर जनन अंग कहाँ पे होता है, मादा का जनन अंग कहाँ होता है, तो अंडाशय कहाँ होता है, ये सब। तो जो ऊपर आपको दिख रहा है ये गोल गोल अंदर, वो वर्तिकाग्र होता है। और जो इधर ये वाला जो नर का जनन अंग होता है उसके ऊपर क्या होता है? परागकोश होता है। और बीच का होता है मादा का होता है। और ये जो इन दोनों और जो नर और मादा के जो बीच में ये आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट वो अंडाशय होता है। और ये बाहर वाला ये वायुदल कहेंगे उसको हम। तो ये मैंने आपको पूरा गाइनों के बारे में बता दिया, ये पूरा फूल के बारे में कि कहाँ पे नर होता है, कहाँ पे मादा, कहाँ पे अंडाशय होता है, वर्तिकाग्र किस भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, किस भाग को परागकोश कहते हैं और किस भाग को बाह्यदल कहते हैं, अंडाशय कहाँ होता है। तो इस डायग्राम की सहायता से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। चलिए हम आगे चलते हैं 14 नंबर पे। ये सारी ब्रांचेस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। हेमेटोलॉजी क्या होता है? हेमेटो यानी ब्लड की बात कर रहे हैं, रक्त की बात कर रहे हैं। हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। हेमेटोलॉजी क्या होता है? जहाँ पे ब्लड का अध्ययन किया जाता है उसको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। नोट में जैसे साइटोप्लाज्म हेमे तो सेल यानी साइटो से क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव भी कहते हैं। स्टडी ऑफ साइटो यानी साइटोलॉजी, जहाँ कोशिका द्रव्य का अध्ययन किया जाए वहाँ। सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ सेल, यानी सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। 16 नंबर है सिस्मो। हम ये आप फास्ट रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना हो और आप सब कुछ पढ़ सकें कम टाइम में। 16 नंबर है सिस्मो, यानी सिस्मो का मतलब क्या होता है? सिस्मो होता है हमारा कंपन से रिलेटेड होता है, भूकंप से रिलेटेड होता है, वाइब्रेशन। सिस्मोग्राफ होता क्या है? सिस्मोग्राफ हमारा भूकंप मापी यंत्र होता है। क्या होता है ये? भूकंप मापी यंत्र को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को हम किससे मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर स्केल से मापते हैं, रिएक्टर से मापते हैं। तो भूकंप हमें कहाँ पे दिखाई देता है? हम महसूस कब करते हैं भूकंप आता है? तो भूकंप ये जो सबसे ऊपर वाली इसकी जो होती है वो एपिसेंटर होती है, यानी अधिकेंद्र होता है। उसके बाद एपिसेंटर से हमें क्या पता चलता है? वह सतह पर वह सतह या वह स्थान जहाँ भूकंप
महसूस करते हैं उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। फोकस यानी कि भूकंप की उत्पत्ति इस पॉइंट से यानी कि नीचे से होती है, फोकस से होती है भूकंप की उत्पत्ति, और यहाँ पे हम उसको महसूस करते हैं। 17 नंबर बार। बार क्या होता है? बार यानी भार या वजन या वेट या दाब, उससे रिलेटेड होता है बार। बार यानी उदाहरण में हम ले सकते हैं, बार के उदाहरण में क्या होगा? उदाहरण यानी बैरोमीटर। दाब के मापन को हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। या दाब के मापने का यंत्र होता है वो दाब को हम किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। किससे मापते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। उदाहरण है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक क्या होता है? जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान हो। आइसोबैरिक जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान हो या समभारिक, परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उसे हम आइसोबैरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम आइसोबैरिक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेमेटो। डेमेटो क्या होता है? त्वचा की सबसे ऊपरी परत को हम एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मेटो यानी कि त्वचा की सबसे ऊपरी परत को हम डेमेटो हमारे त्वचा से संबंधित होता है ये वर्ड डेमेटो। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। उदाहरण हम अगर लेते हैं डेमेटो का तो क्या? हिस्टो यानी ऊतक या टिश्यू। ऊतक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं, यानी ऊतक विज्ञान के रूप में जाना जाता है यह। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा एनजीओ। एनजीओ क्या होता है? धमनी प्लस सिरा को हम एनजीओ कहते हैं। नोट में अगर आपको कहीं अगर धमनी या सिरा में अगर ब्लॉकेज आ जाए तो इसका इलाज एंजियोप्लास्टी होता है। अगर किस धमनी और सिरा में ब्लॉकेज आ जाए तो इसका जो इलाज होता है वो एंजियोप्लास्टी होता है। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर कैरियो यानी केंद्रक। कैरियो क्या होता है? केंद्रक। स्टडी ऑफ कैरियोलॉजी। केंद्रक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख संवर्धन। क्या है? प्रमुख संवर्धन। फर्स्ट नंबर ये मतलब हम प्रमुख संवर्धन जो जानेंगे ब्रांचेस हैं क्या किसकी हैं। एनाटॉमी यानी शरीर के आंतरिक संरचना के अध्ययन को हम एनाटॉमी कहते हैं। एंजियोलॉजी किसको कहते हैं? परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को हम एंजियोलॉजी कहते हैं। रक्त धमनी प्लस सिराएं। ये गौरव सर के 2.0 ब्रह्मास्त्र बैच का नोट्स है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ें। हम इसका फास्ट रिवीजन करा रहे हैं बस। तीसरे नंबर पे है एंट्रोनॉमी या एस्ट्रोनॉमी। हाँ, इसको क्या कहेंगे हम? एस्ट्रोनॉमी यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। कार्डियोलॉजी मैंने आपको पहले भी बता दिया इससे पहले। कार्डियोलॉजी क्या होता है? हृदय के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट यानी कार्डियोलॉजी। 5 नंबर पे है क्रायोजेनिक्स निम्न तापमान का अध्ययन, यानी निम्न तापमान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स कहते हैं। 6 नंबर है डेंड्रोलॉजी यानी कि वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी कहते हैं। 7 नंबर है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्षों की आयु का अध्ययन हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी में करते हैं। वृक्षों के आयु का अध्ययन इसमें किया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। 8वां नंबर हमारा डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा के अध्ययन को कहते हैं। डर्मेटोलॉजी हम किसको कहते हैं? त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी पर्यावरण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण के अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। जीवों एवं पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ये शब्द किसने दिया था? तो ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। जर्मन के वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैक्कल कौन थे? अर्नेस्ट, लिख के बता देती हूँ मैं सही से, कौन थे? अर्नेस्ट
अर्नेस्ट हेक्ल थे। उन्होंने 1869 में ये शब्द दिया था इकोलॉजी। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम है, इसी से रिलेटेड है पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम किसने दिया था? ये भी जर्मनी वैज्ञानिक थे। इकोसिस्टम कौन थे? वो एजी टांसले। कौन थे? एजी टांसले थे वो। उन्होंने 1935 में 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है? कीटों के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। किसके? कीटों के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। 11 नंबर है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से क्या होता है? आनुवांशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। आनुवांशिकता का अध्ययन, जेनेटिक्स में हम आनुवांशिकता के अध्ययन करते हैं। फिर क्या है? हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी यानी कि कृमियों का अध्ययन, यानी वंश का अध्ययन। वंश के अध्ययन को हम क्रिमियोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन, जहाँ ऊतकों का अध्ययन, उस ऊतक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी के मछलियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं। मछलियों के अध्ययन को हम इक्थियोलॉजी कहते हैं। तो गाइस हमारे राइटिंग पे मत जाइए, क्योंकि हमारा राइटिंग इतना अच्छा नहीं है। आप लिखा क्या है उस पर ध्यान देना, आप उसको पढ़ना, अपने अच्छे हैंड राइटिंग में नोट्स बना सकते हो। आप बस इसमें पढ़ने से मतलब रखना, आप अपने खुद नोट्स बना लेना अच्छे हैंड राइटिंग में। तो फिर क्या है? कैलोलॉजी। कैलोलॉजी क्या होता है? मानव सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा नेफ्रोलॉजी, यानी कि नेफ्रोलॉजी किडनी से होता है। नेफ्रॉन पाए जाते हैं हमारी किडनी के अंदर। किडनी यानी गुर्दे के अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी यानी कि दंत विज्ञान के अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। जब हमारे दांत खराब हो जाते हैं हम किसके पास जाते हैं? डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो उसको ही हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं, दंत विज्ञान के अध्ययन को। हमारा 18 नंबर है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी प्रकाश का अध्ययन। ऑप्टिक्स क्या होता है? प्रकाश के अध्ययन को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। पैलिएटोलॉजी। पैलिएटोलॉजी क्या होता है? जीवाश्म का अध्ययन पैलिएटोलॉजी कहलाता है। 20 नंबर पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, यानी कि फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। पहले हम पूरे साइंस के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है क्या। पहले उसकी नींव को पहले हम पकड़ते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक्स पे चलेंगे। सारे टॉपिक्स करेंगे हम धीरे धीरे। पहले हम साइंस होती क्या, हम उसके बारे में, इसमें क्या क्या किसका अध्ययन किया जाता है, तो वो सारी ब्रांचेस को मैंने इसमें बताया है। 22 नंबर है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। सब्जी की खेती। ओलेरीकल्चर में सब्जी की खेती को हम क्या कहते हैं? वर्ड में ओलोरीकल्चर कहते हैं। फ्लोरीकल्चर यानी फूलों की खेती को हम क्या कहते हैं? फूलों की हम खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर कहते हैं। पिसीकल्चर मछली पालन से होता है। पिसीकल्चर मछली पालन को हम क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। सिल्वीकल्चर यानी वनों की खेती को हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। 27 नंबर वर्मीकल्चर। वर्मीकल्चर क्या होता है? कैंचियों की खेती तथा कैंचियों की खेती को हम वर्मीकल्चर कहते हैं, जो हमारे जिसे हम किसान का मित्र भी कहते हैं। ये हमारी खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है केंचुए। अब है 28 नंबर विटीकल्चर। विटीकल्चर यानी अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को हम क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। ये गलत लिख गया था। 29 नंबर है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन क्या किसमें होता है? एपीकल्चर में होता है मधुमक्खी पालन। 30 नंबर है हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब रोगों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। तो चलिए, मैंने अपनी सारी ब्रांचेस के बारे में जानिए। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।